हमारा जो यूनिवर्स है वो कुछ 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। और जो ह्यूमन लाइफ जो आई है वो कुछ 3 लाख साल पहले के आसपास आई है। हम सांस लेते हैं, हम जीते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लगभग लगभग हमारी जो ज़िंदगी है 60 to 80 to 90 ईयर्स के बीच की होती है। ज़्यादातर कुछ अच्छी लाइफ जो लोग जीते हैं वो 100 110 तक जी जाते हैं, लेकिन एट एन एवरेज यहाँ पे 60 70 80 साल की ज़िंदगी रहती है। हम अपना काम करके चल जाते हैं। हम आए, हमने सर्वाइव किया, रिप्रोड्यूस किया, नेक्स्ट जनरेशन आई, उनकी थोड़ी मदद करी और अपना कर्तव्य निभा के चले गए। लेकिन इस यूनिवर्स से पहले था क्या? बिग बैंग एक थ्योरी है ना, बिग बैंग सजेस्ट करता है कि बिग बैंग की वजह से हमारा यूनिवर्स क्रिएट है। बट व्हाट वाज बिफोर बिग बैंग? बिग बैंग से पहले क्या था? क्या एकदम सब कुछ पिच डार्क था, सब कुछ वाइट था क्या? एक्चुअली बहुत सारी चीजें अगर हम साइंटिफिक तौर पे बात करें तो शायद कुछ भी नहीं था। या फिर सब कुछ जितना भी मैटर है, जितनी भी एनर्जी है, सबको कॉन्सेंट्रेट करके एक सिंगल डॉट में हम ला सकते हैं। उसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी में कुछ फ्लक्चुएशंस हुए जिसको हम क्वांटम फ्लक्चुएशंस भी कहते हैं। टाइनी रैंडम एनर्जी पार्टिकल्स फ्लक्चुएट किए और से एक बूम हुआ जिसको बिग बैंग कहते हैं, फटा, जिसकी वजह से हमारा जो यूनिवर्स है वो क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। उसमें स्टार्स, गैलेक्सी फॉर्म हुए, हमारा सन फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से एक सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, प्लैनेट्स बने, अलग अलग प्लैनेट्स बने और परफेक्ट जगह जाके रुके। अर्थ का डिस्टेंस इतना रहा, मर्करी का डिस्टेंस इतना रहा, यूरेनस का, प्लूटो का, जुपिटर का डिस्टेंस रहा, बहुत परफेक्टली अलाइंड हुआ सबके सब। बाकी सबके बाद हटा दीजिए, अगर अर्थ का डिस्टेंस थोड़ा भी ऊपर नीचे होता, ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा भी ऊपर नीचे होता, तो हम ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन जो भी हम मानने पड़ेगा सब कुछ बहुत ही परफेक्टली अलाइन हुआ है, बहुत ही परफेक्टली अलाइन हुआ है। उस सिंगुलैरिटी से हम निकले हैं, बहुत परफेक्टली अलाइन हुआ। और उसके बाद भी हम बहुत परफेक्ट तरीके से ह्यूमंस जो हैं, हमें कितने वेन्स होने, कितनी मसल्स होने, कितनी आर्टरीज होनी, हमारा हर ऑर्गन का क्या काम होगा, वो ही बहुत परफेक्टली हुआ है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से बना है इस चीज को, लाइक इट्स मैजिक। ये फिर एक मेयर कोइंसिडेंस, इससे पहले कुछ नहीं था। लेकिन अब डिस्कस करते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था। सिंगुलैरिटी में बिग बैंग हुआ, बॉम्ब फटा, ठीक है, एक्सप्लोजन में हम पैदा हुए। एक्चुअली स्टीफन हॉकिंग, लेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ऐसे कहते थे। ऑल से काफी लोग एग्री नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है उनका, बट वो कहते हैं कि क्रिएशन की जरूरत नहीं है, सब कुछ रैंडमली हो गया, कि जरूरी नहीं है कि एक क्रिएटर की जरूरत हो किसी चीज की क्रिएशन के लिए। भाई मतलब यूनिवर्स अपने आप पे खुद से क्रिएट हो गया। लेकिन फिर लोग ऐसा भी कहते हैं, अगर क्रिएशन की जरूरत नहीं है तो क्या कार अपने आप रैंडमली क्रिएट हो जाती हैं? जो कपड़े हम पहनते हैं रैंडमली क्रिएट हो जाते हैं? हमेशा कोई, इफ देयर इज अ क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। क्रिएटर होता है, इसकी वजह से क्रिएशन होते हैं। बस स्टीफन हॉकिंग ऐसा नहीं मानते, तो वो कहते थे सब कुछ अपने आप में हुआ है, क्रिएशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद भले हमने ये स्टेप्स फॉलो किए, मैनकाइंड ने फॉलो किए, चीजें बनाई, डेवलप कर ली, उससे पहले कुछ नहीं था। फिर वो ये भी कहते हैं कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो बेसिकली अगर आप नॉर्थ पोल में पूछेंगे कि नॉर्थ पोल का नॉर्थ क्या है, फिर नॉर्थ क्या है नॉर्थ पोल में, ऐसा कुछ सेंस नहीं बन रहा है। सिमिलरली कुछ था नहीं पहले, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वी हैव बीन देयर। या फिर हाँ, कुछ था भी नहीं, नथिंग, नथिंगनेस, नथिंग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। द कंसेप्ट ऑफ बिफोर डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर दैट। कुछ साइंटिफिक थ्योरीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्वांटम फ्लक्चुएशन, एक सिंगुलैरिटी में रैंडम टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल एक्सेलरेट किए, उस वैक्यूम में चार्ज बना और बिग बैंग हुआ। दूसरी थ्योरी है मल्टीवर्स की थ्योरी। हमारे यूनिवर्स, बहुत सारे यूनिवर्सेस में एक यूनिवर्स है जिसने जन्म लिया है बाकी यूनिवर्स की वजह से, फिर कुछ स्टार्स मरे जिसकी वजह से हमने जन्म लिया है। वहीं पर अगर हम फिलोसफिकल तरीके से बात करें तो एरिस्टोटल ऐसा कहा करते थे कि यूनिवर्स हमेशा से था, द यूनिवर्स वॉज एटर्नल, और इसकी कोई एंडिंग नहीं है और इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, ये एब्सोल्यूट है, हमेशा से रहे, कुछ है नहीं इसके, किसी ने बनाया नहीं, ये जस्ट है, हमेशा से है, एंड वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। वहीं पे एक सबसे कमाल बात तो ये है कि इफ द यूनिवर्स डजंट नीड अ क्रिएटर देन सर्टेनली इट डज नॉट नीड अस एज वेल। अगर क्रिएटर नहीं है, यूनिवर्स को क्रिएटर की जरूरत नहीं है, तो उसको हमारी भी जरूरत नहीं है। हम क्यों पैदा हुए? यूनिवर्स हो सकता है खुद अपने आप में एक लिविंग बीइंग है, यूनिवर्स लिविंग बीइंग है, अपनी एनर्जी खुद से चला रहा है। जरूर देखिए, लिविंग बीइंग का मतलब ये नहीं कि वो एनिमल जैसे दिखे, हमारे साथ दिखे, पेड़ पौधा जैसे दिखे, बस वो जी रहा है, अपने आप में एनर्जी है, वो जी रहा है, अर्थ चक्कर लगा रही है सन की, वो अपने आप में जी रही है। जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारे से दिखे।
तो ये ना अपने आप में बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि यूनिवर्स को किसी ने बनाया ही नहीं, लेकिन कुछ बना है तो क्रिएटर भी होता है। इंटरस्टेलर मूवी में अगर आपने देखी तो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। उसमें टाइम और स्पेस को इंटरकनेक्ट किया गया है कि कोई कोई देयर आर सम बीइंग्स फ्रॉम दी हाई डायमेंशंस जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया हमारे यूनिवर्स के क्रिएशन को। या फिर मे बी अगर हम एंशिएंट चीज़ों की बात करें तो मे बी ईश्वर हैं, ऊपर वाले हैं जिन्होंने हमको बनाया है। देयर समवन जो ऊपर एक रेल में रहते हैं जिन्होंने हमको बनाया है, किसी पर्पस से बनाया है, किसी मकसद से बनाया है। क्यों बनाया है ये नहीं पता, लेकिन बनाया है। साइंटिफिक तौर पे 13.8 बिलियन पहले 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ है, हम जन्मे। फिलोसफिकल तौर पे हम हमेशा से थे या फिर ऊपर वाले ने हमको बनाया। लेकिन और भी साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे भाई आपको स्टीफन हॉकिंग से पता, स्टीफन हॉकिंग मानते नहीं, तो वो डिस्कार्ड कर दे सीधा कि क्रिएटर की जरूरत नहीं है हमको पैदा होने के लिए। वहीं पे जब भी अगर हम रिसेंट साइंटिस्ट की बात करें जैसे नील डेग्रेस टाइसन, वो तो ये कहते हैं कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन यूनिवर्सल क्रिएशन का बिग बैंग ही है। बिग बैंग हुआ सिंगुलैरिटी में से जिसकी वजह से हम पैदा हुए। एंड अगर मल्टीवर्स थ्योरी की बात करें तो उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा कहना है कि हमारी यूनिवर्स बहुत सारे यूनिवर्सेस में से एक हो सकता है, और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, हम भी उनमें से निकले हैं। एंड हम बाकी यूनिवर्सेस से भी कनेक्टेड है, और जो हम अपने आप भी इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। वी आर कनेक्टेड एज इन वी, यू एंड आई आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स इन वेज दैट आर नॉट येट फुली अंडरस्टूड। हम अभी तक इन चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं कि हमसे यूनिवर्स है और यूनिवर्स से हम है और यूनिवर्स से हम है, मतलब हमसे यूनिवर्स है और यूनिवर्स से हम है। ऐसा कुछ चीज़ है, क्योंकि अगर यूनिवर्स ने हमको क्रिएट किया तो कुछ सोचे क्रिएट किया, शायद वो एनर्जी यूज़ करते हैं या फिर कुछ और चीज़। वहीं पे अगर हम एक साइंटिस्ट की बात करें मिचियो काकू, तो वो कहते हैं कि हम एक बबल में रह रहे हैं, और यूनिवर्स को कई बार ना बबल की तरह माने गए। हमारी जो गैलेक्सीज है, हमारे यूनिवर्स एक बबल में है, और ऐसी बहुत सारे बबल्स हैं, और हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हम मान लीजिए 2 बबल्स हैं ऐसे, ये हमारा यूनिवर्स है, ये दूसरा यूनिवर्स है। हम बस इस पार जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और मे बी हो सकता है ये हमारा बबल एग्जिस्ट ना करता, ये बबल पहले से एग्जिस्ट करता था, इसने कुछ एनर्जी पास करी इस सिंगुलैरिटी में, जिसकी वजह से एक्सपैंड हो गया, हमारा यूनिवर्स बना। लेकिन फिर बात है कि इस बबल को, इस यूनिवर्स को किसने बनाया, इस यूनिवर्स को किसी और ने बनाया, उस यूनिवर्स को किसी और ने बनाया। इसका कुछ एंड नहीं है, इसकी कुछ बिगिनिंग नहीं है, ये हमेशा से रहा है, किसी ना किसी ने उसको बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं तो ओरिजिन एक रहा होगा ना, जो पहला बबल बना जिसने अपनी एनर्जी पास ऑन करी दूसरे बबल में, फिर तीसरे बबल में, वो पहला बबल कहाँ से था? उसका ये है कि वो हमेशा से था, कोई एंड या कुछ बिगिनिंग नहीं है उस चीज़ की। वो ऐसा भी स्पेकुलेट करते हैं कुछ हायर डायमेंशंस के बारे में जिनको हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं, और उसके पार इस यूनिवर्स की सच्चाई रहती है। वहां तक अगर उस हायर डायमेंशन तक हम पहुंच पाए तो हम जान पाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों हमको किसी ने बनाया है, या फिर यूनिवर्स क्यों क्रिएट हुआ और कैसे क्रिएट हुआ, और यूनिवर्स से पहले क्या था। वहीं पे साइंटिस्ट रॉजर पेनरोज ने कहा था कि जो हमारी यूनिवर्स है ना, वो एक साइकिल में है जहाँ पे मल्टीपल बिग बैंग्स होते हैं, मल्टीपल एक्सपेंशंस होते हैं, और ऐसे हम पैदा होते हैं। और जो हमारी यूनिवर्स है ना, वो कई बार मर चुका है, कई बार जिंदा हुआ है, कभी कभी नेचुरल कॉजेज से मरा है, मतलब अर्थ को ने अपने आप में खुद में निकल गई, डेड स्टार ने हमको निकल लिया जो कि हम ब्लैक होल में समा गए, या फिर मे बी हमने अपने आप को ही, ह्यूमंस ने एक दूसरे को अपने ग्रीड में आके मार दिया है। तो यूनिवर्स एक साइकिल है, जन्म लेता है, खत्म होता है, जन्म लेता है, खत्म होता है, जन्म लेता है, खत्म होता है, और ये हमेशा से है। इसकी कुछ बिगिनिंग नहीं है, इसकी कुछ एंड नहीं है। एंड तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जो एंड है वो इसका बिगिनिंग भी है, क्योंकि एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म हो रहती है इधर से उधर। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस ट्रांसफॉर्म होती है या फिर ट्रांसपोर्ट होती है इधर से उधर, अलग अलग शेप्स एंड फॉर्म्स में। आज यहाँ है, कहीं और होगी। तो ये अलग अलग कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं यूनिवर्स के। आप कौन से एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा एग्री करते हैं? आपका क्या मानना है, यूनिवर्स हमेशा से है, या फिर 13.8 बिलियन ईयर्स पहले क्या था, या फिर हम किसी और यूनिवर्स की वजह से हम पैदा हुए हैं, एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था, उसके एनर्जीज के थ्रू हम पैदा हुए, या फिर किसी ने हमको बनाया है? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मेरा नाम अपनीत भारद्वाज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।